प्रेगनेंसी में लेग फटीग और वैरिकोज वेन्स को कैसे नेचुरली मैनेज करें। अगर आपने कभी लेग्स पे पीली या नीली नसों का एक जाल देखा है तो शायद आपने सोचा होगा, क्या ये प्रेगनेंसी की वजह से है? क्या ये डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगा? क्या मुझे कुछ करना चाहिए? ये सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब हम इस वीडियो में देंगे। प्रेगनेंसी में वैरिकोज वेन्स और लेग फटीग सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर सही टाइम पर सही स्टेप्स नहीं लिए जाएं तो ये आगे चलकर सीरियस इशू बन सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में क्यों होती है, कौन से फूड्स जेन्युइनली वेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए जो सिम्टम्स सीक्रेटली बढ़ते रहते हैं, घर पर कौन सी सेफ रेमेडीज काम करती हैं, कब घर का इलाज काम नहीं आता और आपको डॉक्टर को जाके जरूरी दिखाना चाहिए। एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट में कुछ भी आपको सवाल हैं मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दूं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं कंसल्टेंट वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट हूं। हजारों पेशेंट्स को वैरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट किया है और वो भी मिनिमली इन्वेजिव और नॉन सर्जिकल। तो चलिए अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। आखिर प्रेगनेंसी में वैरिकोज वेन्स क्यों होती है? 3 चीजें होती हैं जो एक साथ वेन्स पे अटैक करती हैं। ब्लड वॉल्यूम 50% से बढ़ जाता है, मतलब सेम पाइप में सेम वेन्स में ज्यादा लिक्विड ज्यादा प्रेशर। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वेन की वॉल को रिलैक्स करती हैं, इससे वैल्व्स काम नहीं करते और ब्लड पैरों में पूल होता है। तीसरा, यूट्रस बढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नस जो अपनी डीप वेन है जिससे ब्लड ड्रेन होता है वो बंद हो जाती है। पैरों का जो ब्लड का ड्रेनेज है वो नीचे अटक जाता है। तीनों चीजें मिल जाती हैं और रिजल्ट सामने होता है, भारी पैर, नीली नसें और रात को क्रैम्पिंग। अब समझते हैं कि खाने में क्या लें जो एक्चुअली काम करे। सबसे पहले विटामिन सी वेन वॉल की नींव होती है। आंवला, नींबू, संतरा, शिमला मिर्च विटामिन सी कोलेजन बनाती है। कोलेजन वेन्स वॉल को इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग कर रखता है। वॉल स्ट्रॉन्ग होगी, ब्लड ज्यादा पुल नहीं करेगा। रोजाना एक आंवला खाएं। दूसरे नंबर पे है रूटिन, जिसका नाम आपने सुना भी नहीं होगा। कुट्टू का आटा, प्याज, सेब, अस्पारगस। रूटिन एक फ्लेवोनॉइड है जो वेन्स की वॉल को लीक प्रूफ बनाता है, मतलब स्वेलिंग कम करता है। प्रेगनेंसी में कुट्टू की रोटी अंडररेटेड सुपरफूड है दोस्तों। तीसरा, ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन का दुश्मन। अखरोट, असल के बीज, फिश लिमिटेड मात्रा में ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को सीधा टारगेट करता है। और इन्फ्लेमेशन वो चीज है जो पेन और हेवीनेस का एक्चुअल रीजन होता है। तो एक मुट्ठी अखरोट रोज खाएं या 1 टीस्पून अलसी के बीज दही में, बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट, फाइबर, कॉन्स्टिपेशन कनेक्शन। ये कनेक्शन अजीब लगता है लेकिन एक बिल्कुल रियल है। जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप ज्यादा स्ट्रेन करते हैं। वो स्ट्रेन पेल्विक और लेग वेसल्स पे सीधा प्रेशर डालता है, उनसे प्रेशर नीचे होता है और वेन्स और फूल जाती हैं। तो डाइट में फाइबर अच्छा लें जिससे कॉन्स्टिपेशन कम होगी। 5वां, पोटेशियम, पैर की सूजन का असली दुश्मन। नारियल पानी, केला, आलू, दही। सोडियम में पानी रोकने की क्षमता होती है, सूजन उससे बढ़ जाती है। पोटेशियम सोडियम को बैलेंस करता है। प्रेगनेंसी में रोज 1 गिलास नारियल पानी जरूर पीजिए। सिंपल और इफेक्टिव। पानी सबसे सस्ता और सबसे जरूरी चीज, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। पानी ब्लड को थिन रखता है। थिन ब्लड मतलब बेटर फ्लो, मतलब लेस पूलिंग। बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन पानी पीना भूल जाती हैं। ये मत करिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है अपने आप को हाइड्रेट रखना। आइए बात करते हैं कि आप क्या अवॉइड करें। सही खाना उतना कम नहीं करेगा जब तक गलत चीजें बंद नहीं करें। तो ज्यादा नमक, मतलब पापड़, अचार, पैकेज्ड फूड, ये सब बॉडी में पानी रोकती हैं और सूजन बढ़ जाती है। मैदा या प्रोसेस्ड फूड सीधा इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है और इन्फ्लेमेशन का मतलब है दर्द और ज्यादा हेवीनेस। ज्यादा चाय या कॉफी 1 से 2 कप चलेगा, लेकिन ज्यादा लिए तो ब्लड थिकन हो जाता है जिससे सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। रिफाइंड शुगर, ब्लड शुगर की स्पाइक्स और वेन इन्फ्लेमेशन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन, और ये 2 चीजें आप बिल्कुल बंद कीजिए। हाई हील्स काफ मसल्स को काम करने ही नहीं देती हैं। टाइट लेगिंग्स ब्लड फ्लो को नीचे ही रोक देती हैं। जब भी बॉडी में प्रेशर या इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो वो वेन्स का दुश्मन है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आप घर पे क्या कर सकते हैं। सेफ और इफेक्टिव रेमेडीज। पैर ऊपर रखें। जब भी बैठकर आप काम कर रहे हैं, एक पिलो पैर के नीचे रख लीजिए 15 से 20 मिनट। ग्रेविटी खुद ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले जाएगी। स्वेलिंग और भारीपन तुरंत कम होगा। दूसरा, लेफ्ट साइड सो जाइए। रात को लेफ्ट साइड पे सो जाना, क्योंकि राइट साइड में वो बड़ी नदी होती है जो पैरों का ब्लड वापस दिल तक लेके जाती है। लेफ्ट साइड सोने से उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है और सर्कुलेशन इंप्रूव होती है।
ठंडा पानी रात का रिचुअल बना ले। सोने से पहले 5 से 10 मिनट ठंडा पानी में पैर डालें और कूल क्लॉथ रखें। ठंड से ब्लड वेसल्स थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट में रिलीफ होती है। चौथा, काफ मूवमेंट। बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हैं। टो टैपिंग, एंकल सर्कल्स, बैठे हुए काफ रेसेस। काफ एक्सरसाइजेस जो वीनस में ब्लड जमा है उनको पंप करती हैं, ब्लड को नीचे से ऊपर पुश करती हैं। ज्यादा देर एक जगह बैठने का काम बिल्कुल अवॉइड कीजिए। रोज 20 मिनट की वॉक, हेवी एक्सरसाइजेस नहीं बट एक स्लो रिलैक्स्ड वॉक, ये काफ मसल्स को एक्टिवेट करता है और ब्लड पूलिंग को कम करता है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, मेडिकल ग्रेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स प्रेगनेंसी के लिए अवेलेबल हैं। पैरों पे जेंटल प्रेशर डालने से ब्लड पूलिंग वो रोकती हैं। सुबह उठते ही आप स्टॉकिंग्स पहन ले और रात को उतार दे। डॉक्टर्स से उनकी सही रिकमेंडेशन ऑफ ग्रेड स्टॉकिंग्स पहनिए। जेंटल अपवर्ड मसाज, कोकोनट या सेसमी ऑयल से पैरों के नीचे से ऊपर तक मसाज करें। इससे ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और टाइटनेस में रिलीफ मिलता है। तो कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? ये साइंस बिल्कुल इग्नोर मत करें। एक पांव में दूसरे से ज्यादा सूजन मतलब असिमेट्रिक स्वेलिंग, ये डीवीटी का संकेत हो सकता है। ये एक सीरियस बीमारी है। नसों के ऊपर स्किन लाल, अगर आपको गर्म लग रहा है या हार्ड फील हो रहा है, या वेरिकोज वेन से ब्लीडिंग हो रही है, पैरों में स्किन का कलर चेंज हो रहा है और दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि चलना मुश्किल हो गया है, ये सब नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं हैं। बाद में देखेंगे वाली कैटेगरी में इसको मत डालिए। तो डिलीवरी के बाद वेरिकोज वेन्स का क्या होगा? डिलीवरी के बाद प्रेशर हटेगा, हार्मोन्स नॉर्मल आ जाएंगे और कई केसेस में वेरिकोज वेन्स जेन्युइनली बेटर होते हैं। अगर 3 से 6 महीने बाद भी नसों का दिखना, बंद नसें बड़ी हुई, पैरों में हेवीनेस और दर्द अभी तक है, तो प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूर करवाएं। आज के टाइम पर बिना सर्जरी, बिना जनरल एनेस्थीसिया के कई बार हॉस्पिटल में रुके भी वेरिकोज वेन्स का कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेजर या रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा आप सेम डे घर जा सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि प्रेगनेंसी के बाद वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट कब और कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर कैसे लगता है और कौन से केसेस में सर्जरी से पूरा सोल्यूशन मिलता है। स्क्रीन पर ये वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो से पहले। अपना ध्यान रखिए और सेहतमंद रखिए।